नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जेके विद जीएस सर के अंदर। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लाया हूं जैन धर्म से संबंधित है। रीट एग्जाम है, उसके अंदर जैन धर्म एक और बौद्ध धर्म ये टॉपिक दे रखा है। ये जो रिवीजन क्लास रहेगी ये क्विक रिवीजन के रूप में रहेगी और कंप्लीट जानकारी भी इसमें दे दूंगा आपको। कोई भी फैक्ट पीछे भी नहीं छोड़ूंगा और टाइम भी वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। चलिए वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। जैन धर्म है ना, इनके जो प्रथम तीर्थंकर है वो कौन रहे हैं? ऋषभ देव या भगवान आदिनाथ। तीर्थंकर किसे कहते हैं कि मार्ग बताकर संसार सागर से पार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। और ये भगवान ऋषभ देव कहो या फिर आदिनाथ कहो, ये एक ही बात है। ये जैन धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और ऐसा भी आ जाता है कि कौन से जैन तीर्थंकर है उनका उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर है तो भी आपको आदिनाथ लिख देना है। अब बात कर लेते हैं। देखो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन 24 में से 2-3 ही मस्ट है, उन्हीं को अपन बात करेंगे। 23वें जो तीर्थंकर है उनका नाम है पार्श्वनाथ। और ये जो पार्श्वनाथ है इन्होंने वाराणसी के राजा अशोकसेन है, इनके पुत्र थे ये। और इनका जो जन्म है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। ये जो पार्श्वनाथ है इनकी माता का नाम है वामा है और पत्नी का नाम प्रभावती है। इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में कहाँ हुई थी ये आपको ध्यान रखना है, समेत पर्वत पर, ठीक है ना। और एक इसमें जो फैक्ट है याद रखने योग्य वो है निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना या जैन धर्म का जिसे प्राचीन रूप माना जाता है, इसकी स्थापना किसने की है? तो पार्श्वनाथ ने की है। निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की है? पार्श्वनाथ ने। और ऐसा भी आ सकता है कि जैन धर्म का प्राचीन रूप है किसे माना जाता है? तो निर्ग्रंथ संप्रदाय को माना जाता है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी वे हैं। इनकी भी मोटी मोटी बात है, अपन यहाँ पर देख लेते हैं। इनका जन्म है वैशाली के पास में एक कुंड ग्राम है, वहां पर हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंशों के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था और ये जो त्रिशला है लिस्वी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। बचपन का नाम इनके वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। देखो यहाँ पर महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध है, इनके जो नामों में आपको कंफ्यूजन आ सकती है। तो इसमें वर्धमान जैन महावीर विद्यालय ऐसा आता है ना, तो वर्धमान है वो महावीर का ही नाम है। और इनका जो विवाह है ना वो आपके किन के साथ में हुआ है? यशोदा के साथ में। किन का विवाह? महावीर स्वामी का जो विवाह है यशोदा के साथ में हुआ है। तो यहाँ पर आपको यशोदा है वो मान लेना है, मान क्या सही है। और यशोदा और महावीर से एक पुत्री का जन्म होता है, उनका नाम है अणोजा या फिर प्रियदर्शा। ये जो प्रियदर्शा है इनकी शादी है वो जामाली से की गई और ये जामाली है इनका प्रथम शिष्य भी बनता है। और इनका भाई था नंदीवर्धन। ऐसा आ सकता है कि महावीर स्वामी है किसकी अनुमति लेने के बाद में है उन्होंने गृह त्याग किया था, तो है वो नंदीवर्धन है, इनका भाई है। इनकी आज्ञा के बाद में कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था? तो 30 वर्ष की आयु में किया। कैवल्य प्राप्त, कैवल्य क्या होता है, ये कहाँ प्राप्त हुआ ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। रिजुपालिका जो नदी है इनके नीचे साल वृक्ष, रिजुपालिका नदी के पास में साल जो वृक्ष है उसके नीचे इनको प्राप्त हुआ था। बात आ सकती है प्रथम उपदेश की, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका जो प्रथम उपदेश है ना ये राजगृह के अंदर इन्होंने दिया था, विपुचल जो पहाड़ी है उसमें। और कौन सी भाषा में है? तब आप कह सकते हो अर्धमागधी या मागधी भाषा में, ठीक है। प्रथम इनकी शिष्या कौन थी? तो इनकी प्रथम जो शिष्या है वो पद्मावती थी। कौन थी? पद्मावती थी। और प्रथम शिष्य है वो जामाली, जो मैंने अभी कहा था इनका दामाद था, यही इनका प्रथम शिष्य हुआ है, ठीक है ना। शिष्या कौन हुई है? तो पद्मावती, ध्यान रखूंगे। दधिवान की ये पुत्री थी। दधिवान कौन थे? चंपा के राजा थे। इनको निर्वाण 72 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। कहाँ पर? पावापुरी में। ये इंपॉर्टेंट है कि इनको निर्वाण है कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो फिर आप निर्वाण का अर्थ है इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ प्राप्त हुई है? पावापुरी के अंदर। महावीर स्वामी के 11 जो प्रमुख शिष्य रहे हैं उन्हें गणधर कहा गया है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राचीन धर्म प्रसार हेतु महावीर स्वामी ने नाम पावापुरी के अंदर जैन संघ की स्थापना की। तो जैन संघ की स्थापना किसने की? महावीर स्वामी ने की। कहाँ पर की? तो पावापुरी के अंदर की।
और मृत्यु के बाद में जैन संघ का जो मुख्य है ना वो कौन बना, तो थेरा बना था। सुधर्मन कहो या फिर थेरा कहो, एक नाम आएगा, वो बने थे। अब इसके अंदर 3 त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ये त्रिरत्न आपको याद करने हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन को आप ध्यान रखोगे, ये उपदेश जो है उनमें विश्वास करना। सम्यक ज्ञान के अंदर है उसके जो सिद्धांत है उसको ज्ञात होना, और सम्यक चरित्र का है कि इंद्रियों पर संयम रखना। ये जैन धर्म के जो अनुयायी है उनके द्वारा ये पालन करना चाहिए, किया जाता है त्रिरत्न का। त्रिरत्न, त्रिपिटक अलग है, त्रिपिटक बौद्ध से संबंधित है, त्रिरत्न है वो किनसे संबंधित है, जैन से संबंधित है। पंच अणुव्रत है, ये जो पंच अणुव्रत क्या है इसको देख लेते हैं। जैन धर्म में ग्रस्त लोगों के लिए ये पंच अणुव्रत है। पंच महाव्रत कहो या फिर ये है अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो 4 है पहले वाले, ये तो आपके किसके द्वारा दिए गए, पार्श्वनाथ के द्वारा, और ये 5वां है वो महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। तो ऐसे माना जाए 5 ये जो पंच महाव्रत है किसने दिया है, तो महावीर स्वामी दिए है। ठीक है, इसका इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अहिंसा तो आप समझते हो, मन वसन कर्म से किसी को हिंसा नहीं पहुंचाना, अहित नहीं चाहना, सत्य का सत्य वसन, असत्य का चोरी नहीं करना, अप्रिग्रह का अर्थ है मतलब संग्रह नहीं करना, और विषय वासनाओं से दूर रहना है वो ब्रह्मचर्य है। त्रिरत्न की प्राप्ति का साधन है वो पंच महाव्रत को माना जाता है। महावीर स्वामी है पुनर्जन्म और कर्मवाद में तो विश्वास करते थे, परंतु ईश्वर के अस्तित्व है ना इसको वो नहीं मानते थे। आगम साहित्य क्या होता है, तो आगम साहित्य महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संकलन है, वो आगम साहित्य के अंदर किया गया है, और इनकी भाषा क्या है, मागधी है। आगम साहित्य है, इनकी संख्या कितनी है, तो ये ध्यान रखोगे आप, 12 इनकी संख्याएं हैं। फिर बात कर लेते हैं जैन संगीतियां। जैन संगीतियां 2 है, आपको याद रखनी है। पहली जो जैन संगीति है आपको 300 BC में ईसा पूर्व में याद रखनी है, और इनके अध्यक्ष है स्थूलभद्र रहे हैं। उस समय शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और कहां पर हुई है प्रथम जैन संगीति, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। ठीक है, और इसके अंदर जो जैन धर्म है ना वो 2 भागों में बंट गया, श्वेतांबर और फिर दिगंबर, 2 संप्रदायों के अंदर है विभाजित हो गया था प्रथम जैन संगीति के अंदर। फिर दूसरी जैन संगीति है 513 ईस्वी में हुई है, इनका अध्यक्ष देवीर था, स्थान है वल्लभी, गुजरात के अंदर हुई थी। जैन ग्रंथों का इसमें अर्धमागधी या मागधी भाषा में क्या हो गया था, संकलन हो गया था। देखो मैंने केवल और केवल आपको 8 मिनट के अंदर पूरा जैन धर्म है पढ़ा लिया। इनके बाद है आपकी रीड के अंदर तो बिल्कुल ही आने वाला नहीं है, ये ध्यान रख लेना। जैन के बाद में बौद्ध है, वो भी आपको फटाफट ही मैं इसी प्रकार से, बौद्ध में वैसे टाइम आपको लग सकता है आधा घंटा, आधा नहीं तो 20 मिनट में आपको बौद्ध धर्म भी करवा लूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।